अंबेडकर नगर जनपद की कटहरी विधानसभा सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा के समर्थन में इकरा हसन व डॉक्टर रागनी की जनसभा में इल्तिफात जनसभा में उमड़ा महिलाओं और पुरुषों का जनसैलाब। में नारे आ रहे हैं कि बटेंगे। ये तो जो भाजपा सरकार है इनको यही राजनीति आती है, सिर्फ समाज में विभाजन करके ही ये वोट बटोरना चाहते हैं और वही इनके नारों में भी दर्शा रहा है। तो इन लोगों की राजनीति जो नफरत की राजनीति है उसी को हमें ख़त्म करना है। हम प्यार से सबको जोड़ना चाहते हैं और ये सिर्फ लोगों को नफरत से तोड़ना चाहते हैं। तो क्या राजनीति हो रही इस समय? देखिए, नारे और पोस्टर वगैरह तो राजनीति में रहते ही हैं, लेकिन जो शुरुआत राजनीति की भारतीय जनता पार्टी करती है वो हमेशा नफरत की और तोड़ की करती है, तो उन्हीं ये उचित नहीं मुझे लगता है। कल यूपीएससी परीक्षा को लेकर बच्चे देखिए, हम लोग सवाल भी उठा चुके हैं। जिस तरीके से हमारे देश में जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं उन पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़रूरी है जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो स्टेप लें कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे अच्छी तरीके से हम लोग चेक कर सके कि किस तरीके से परीक्षा हो रही है, कोई उनमें धोखाधड़ी तो नहीं चल रही। चुनाव में हमें पूरी उम्मीद है 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत। आज अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें कस्टोडियल डेथ में, आज हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच चुका है। आज अगर हम बात करें कि हमारी महिलाएं आए दिन शिकार हो रही है प्रताड़न का, यहाँ पे बहुत कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि भाजपा विधायक स्वयं आज इस स्थिति को झेल रहे हैं। आज सरकार के विधायक होने के बावजूद भी ना तो कोई काम करा पा रहे हैं, ना खुद अपना सम्मान बचा पा रहे हैं। इन स्थितियों में मुझे तो लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव बीच में पास आता जा रहा है वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई तुम कम से कम हमें नहीं विपक्ष का ही विधायक बना दो, सदन में तुम्हारी आवाज तो उठाएगा, इस बहरी और गूंगी सरकार को कम से कम आईना तो दिखाएगा कि ये चुनाव हमें अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना है, अपने युवाओं के लिए लड़ना है, हमारे देश को जात पात और धर्म की राजनीति से जो बांट रहे हैं उनके खिलाफ लड़ना है। हमारे बीच में यहाँ बुनकर समाज के लोग आते हैं। बुनकरों का इस सरकार ने जो बुरा हाल किया है, जो बदहाल किया है, उससे हम सब वाकिफ हैं। आज अगर आप शोभावती वर्मा जी को यहाँ से विजयी बना करके भेजते हैं तो सदन में जाकर के ये आपके जिले का, आपके विधानसभा का एक एक वाक्य, आपकी जितनी दिक्कतें और परेशानियां हैं वहाँ पे जाकर के रखें। इस वक्त हमारे साथ टांडा नगर क्षेत्र के प्रसिद्ध शायर डॉक्टर तारिक मंजूर, इन्होंने इकरा हसन का प्रोग्राम अटेंड किया है। हम इन्हीं से जानेंगे जिस कदर इकरा की गाड़ी के आगे पीछे महिलाएं जो है मिलने के लिए बेकरार थीं, किस हद तक वो कामयाबी हासिल करेंगे चुनाव जिताने में। हम डॉक्टर तारिक मंजूर से जानेंगे और इनका क्या कहना है। वो उन्होंने कई शायर भी कहे, उसका भी मतलब हम आपसे जानेंगे। बने रहिए @News10+ के साथ। शीशे का मका, पत्थर के लोग, इसका क्या मतलब हो सकता है? उन्होंने जो शेर पढ़ा वो हबीब हाशमी का शेर है, बहुत प्यारा शेर है कि महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत है, शीशे की गवाही है। उनका कहने का अर्थ ये था आजकल कोई किसी की नहीं सुन रहा, ये समाज जो है 2 हिस्सों में बट गया। उन्होंने ये भी कहा था, याद होगा, कि समाजवादी पार्टी जो है वो खाई को पाटती है और ये जो मौजूदा सरकार है ये खाई पैदा करती है। तो खाई पैदा करने वाले से ज्यादा समाज के लिए फायदा जो है वो खाई पाटने पे है। यानी जो हिंदू और मुसलमान में जो मजहबी नफरत की लकीरें हैं, इसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया और एक अच्छा संदेश दे के गई कि अगर समाज को ना बांटा जाए तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या लगता है इकरा हसन के आने पर चुनाव में फर्क पड़ेगा? यकीनन फर्क पड़ेगा। इकरा हसन के पीछे जो औरतें हैं उनसे मिलने के लिए दौड़ रही थी, तो इकरा हसन का ये दौरा बहुत कामयाब है। रागनी का जो शेर था कि कई घर जो है जद में आएंगे, उनका कहने का क्या मतलब था? रागनी भी उसी अंदाज से बोल रही थी जिधर इशारा इकरा हसन ने किया है। रागनी कुछ और अच्छे ढंग से बोल गई। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी जो है वो समाज को जोड़ती है, भाजपा जो है समाज को तोड़ती है। ने एक शब्द कहा है
कि तोड़ना जोड़ना। भाजपा तो कहती है हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो कहाँ से तोड़ने की बात इसमें आ रही है? करनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं, और भाजपा जो करती है वो कहती नहीं।